तौहीन इलेक्शन कमीशन केस इमरान खान फवाद चौधरी के जेल ट्रायल का फैसला। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुनाए गए पहले से महफूज फैसले में कहा गया है कि बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को ट्रायल अडयाला जेल में होगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का फैसला ताहाल नहीं सुनाया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 13 दिसंबर को अडयाला जेल में होगी। वजारत दाखिला को 2 रोज में इंतजामी रिपोर्ट तैयार करके इलेक्शन कमीशन में पेश करने का हुक्म दिया गया है। याद रहे कि गुज़श्ता समाअत के दौरान इमरान खान के वकील शोएब शाहीन ने कमीशन को बताया था कि हुकूमत साबिक वज़ीर आज़म को पेश नहीं करना चाहती, जिसमें मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध ने कहा है कि हमने साबिक वज़ीर आज़म के लिए प्रोडक्शन आर्डर जारी किए हैं, जिस पर वकील शोएब शाहीन का कहना था कि प्रोडक्शन आर्डर पर अमल दरामद नहीं हुआ। तोशा खान रेफरेंस फैसले के खिलाफ इमरान खान की अपील वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला सुनाया। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर 2022 को बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को बतौर रुकन असम्बली नाहिल करार देने का फैसला सुनाया था। बानी चेयरमैन पीटीआई के फैसले के खिलाफ 28 अक्टूबर 2022 को हाई कोर्ट से रजू किया था। इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा होने के बाइस अपील वापस लेने की दरख्वास्त दायर की थी। बानी चेयरमैन पीटीआई ने 18 जनवरी 2023 को अपील वापस लेने की दरख्वास्त दायर की थी। फ्रीकैन के इतराज़ सुनने के बाद अदालत ने 13 सितंबर 2023 को फैसला महफूज किया था, जो आज सुनाया गया है। जस्टिस मुजाहिर के खिलाफ रेफरेंस का मामला। जस्टिस इजाज को जुडिशनल काउंसिल से अलग करने के लिए दरख्वास्त दायर। मियां दाऊद एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की, जिसमें वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशनल काउंसिल को फरीक बनाया गया है, जबकि दरख्वास्त के साथ साबिक CCPO गुलाम महमूद डोगर ने मुकदमे की ऑर्डर शीट भी मुंसलिक की है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है। जस्टिस इजाज को जस्टिस मुजाहिर के खिलाफ शिकायत सुनने वाली कौंसिल से अलग होना चाहिए। इनकी जगह दूसरे सीनियर जज को सुप्रीम जुडिशनल काउंसिल का हिस्सा बनाया जाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि जस्टिस मुजाहिर के खिलाफ करप्शन और मिसकंडक्ट का रेफरेंस जुडिशनल काउंसिल में ज़ेर समाअत है। साहिल की शिकायत पर जुडिशनल काउंसिल जस्टिस मुजाहिर को दूसरा शोकास जारी कर चुकी है। शोकास में जस्टिस मुजाहिर नकवी से 3 ऑडियो लीक्स के बारे में सवाल किया गया है। तीनों ऑडियो लीक्स मुकदमात की फिक्सिंग और गुलाम महमूद डोगर केस से मुतल्लिक हैं। जस्टिस इजाज इस बेंच का हिस्सा थे जिसने गुलाम महमूद डोगर केस सुनना, इसलिए कानूनी और असूली तौर पर गुलाम महमूद डोगर का मुकदमा सुनने वाला कोई जज जुडिशनल काउंसिल का मेंबर नहीं रह सकता। बीवी जब चाहे मेहर मांगे, शोहर अदायगी का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने मेहर की अदम अदायगी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत के बाद 3 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा में लिखा कि जब भी बीवी की तरफ से मुतालबा किया जाए, मेहर का अदा करना जरूरी है। शोहर ने दावा किया है कि शादी बरकरार है, लिहाजा मेहर काबिल अदायगी नहीं है। चीफ जस्टिस ईसा की सरबराही में अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच ने 2001 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि मेहर का मुतालबा शादी के दौरान भी किया जा सकता है और शोहर उसकी अदायगी का पाबंद है। अदालती हुक्मनामा में करार दिया गया है कि बीवी को मेहर और नाने नुफ़्का के हसूल के लिए मुकदमा दायर करना पड़ा और शोहर ने उसे गैर जरूरी तौर पर कानूनी चारा जोई में मुलव्वस किया।